हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि भारत को मिला है 32वां एलिफेंट रिजर्व। जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तमिलनाडु फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व एट अगस्ता मलई। और ये सुनकर के जो चीफ मिनिस्टर साहब एम के स्टालिन, उन्होंने खुशी जाहिर किया है, उन्होंने थैंक यू किया है भारत सरकार को कि आपने तमिलनाडु को 5वां एलिफेंट रिजर्व दिया है। ठीक है, तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एलिफेंट रिजर्व्स की क्या इंपॉर्टेंट होती है इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए। और आपको मैं आगे ये भी बताऊंगा कि एलिफेंट का जो इम्पोर्टेंस है एज अ इंडिकेटर ऑफ अ गुड इकोसिस्टम और बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम है उस पार्टिकुलर रीजन में। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जानेंगे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड विद द एग्ज़ाम। बट मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत दिनों के बाद जो है ना, भारत सरकार ने एक एलिफेंट रिजर्व घोषित किया है, अपने देश का 32वां एलिफेंट रिजर्व। बट 2018 में एक और एलिफेंट रिजर्व यहाँ पे घोषित किया गया था, सिंगफैन एलिफेंट रिजर्व, जो नागालैंड में था। और उसी के साथ साथ जो है ना, आपने दांदेली एलिफेंट रिजर्व और एक था लेमरू एलिफेंट रिजर्व। तो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताइए कमेंट में कि ये लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे है। इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। ठीक है, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ और जानते हैं कुछ अगस्त्य मलई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे और देख रहे हैं, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। और मैंने जैसे बताया कि 32nd इंडिया की ये एलिफेंट रिजर्व है, 5th तमिलनाडु की है। और एक और यहाँ पे न्यूज़ देख रहे हैं, अगस्त्य मलई इन तमिलनाडु डिक्लेयर्ड एज एन एलिफेंट रिजर्व। तो यहाँ पे बात क्या आती है कि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी वाई वी आर कीपिंग आसियान एलिफेंट इन इंडेंजर्ड। अभी भी हम जो एलिफेंट को इतनी अच्छे से प्रोटेक्ट क्यों करते हैं? तो इसके रीजंस जो है ना बहुत सारे, चाहे वो इलेक्ट्रोक्यूशन हो, चाहे मैन एलिफेंट की कॉन्फ्लिक्ट हो, चाहे पोचिंग हो। हालांकि अभी अभी जो है ना, आपको COP27 इजिप्ट में हुआ है, वहाँ पे आइवरी ट्रेड को लेकर के इंडिया ने एब्सटेन कर लिया था, वोटिंग नहीं किया फर्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि अब इंडिया भी चाहता है कि आइवरी की जो टस्क होता है ना एलिफेंट की, उसका एक तरीके से ट्रेडिंग होना चाहिए, कमर्शियल इन सस्टेनेबल वे। और ये सब आपको साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, जहाँ से हम लोग चीता लेकर के आए हैं, तो उसके बदले हम लोगों ने ऐसा किया है। ये चिंता की बात तो है ही, जो इन्वायरमेंट बता रहे हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट बता रहे हैं। बट इसके साथ साथ जो है ना, इंडिया चाहता है कि जो कमर्शियल एक तरीके से बिजनेसेस होनी चाहिए आइवरी की, वो सस्टेनेबल वे में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि थ्रेटेंड हो जाए स्पेसिस। ठीक है, तो जैसा यहाँ देख रहे हैं, आसियान एलिफेंट ये इंडिकेटर माना जाता है हेल्थ ऑफ गुड हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट का और इकोसिस्टम का। ठीक है, ऐसा सोच के ही भारत सरकार ने क्या किया, आपको अगस्त्य मलई को तमिलनाडु का 5th एलिफेंट रिजर्व घोषित किया। अगर आप देखोगे, जैसा मैंने बताया कि यूनियन गवर्नमेंट इसको डिक्लेयर करता है, और स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो लास्ट ईयर जैसा मैंने बताया 2018 में ये 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख रहे हैं। ठीक है, दांडेली एलिफेंट रिजर्व दैट इज इन कर्नाटका, सिंगफैन एलिफेंट रिजर्व बाई नागालैंड, और लेमरू एलिफेंट रिजर्व मैं उसका आंसर लास्ट में दूंगा। और ये सब जो अगस्त्य मलई को आज अ प्रोजेक्ट मिला, वो अंडर द एलिफेंट प्रोजेक्ट। आपको पता होगा कि हम लोगों ने एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आसियान एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एलिफेंट के पॉपुलेशंस को इंक्रीमेंट करने के लिए। और कहीं ना कहीं जो है ना, ये चीज़ें सही भी साबित हुई। प्रोजेक्ट के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है उस पार्टिकुलर रीजन को, उस पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप जो है ना एलिफेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इस पार्टिकुलर पैसे का यूज कीजिए, उनके जो हैबिटेट्स है उसको बिल्डअप कीजिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एग्जिस्टेंस मिलने वाला अगस्त्य मलई एलिफेंट रिजर्व को। ठीक है, मैं इसके बारे में बताऊं और तो ये 1197 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड है, और तमिलनाडु के 2 डिस्ट्रिक्ट जैसे दैट इज़ तिरुनवेली और कन्याकुमारी में दोनों जो है ना ये प्रेजेंट है। ठीक है,
अगर जैसे ही ये रिजर्व घोषित हो जाता है कोई भी पार्टिकुलर रीजन, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना वो एक्स्ट्रा फंडिंग मिलता है उनको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर। और ये फंड को वो यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट फ्रॉम डिफरेंट थ्रेट्स, जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे। इलेक्ट्रोक्यूशन, एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो कि दिन ब दिन राइज ही कर रहा है। जैसे जैसे आप लैंड और हैबिटेट को स्क्वीज़ करने की कोशिश करोगे टू कन्वर्ट इनटू एग्रीकल्चरल लैंड या इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना आप देखते होंगे कि आप दिन ब दिन, जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है कि अभी फर्स्ट फेज़ ऑफ नागपुर मुंबई जो हाईवे एक्सप्रेसवे है उसका लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि वो 3 वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी से पास करता है महाराष्ट्र के। तो हालांकि उसमें ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट था, तो जब भी वो पार्टिकुलर हाईवे पास कर रहा था थ्रू द सैंक्चुरी, तो वहाँ पे एक एलिवेटेड जो है ना कॉरिडोर बना दिया गया ताकि जानवर और जो एलिफेंट सब है वो नीचे से जाए और ठोकर न लगे गाड़ियों से, ठीक है। बट जो पुरानी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आप वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाते हो। फिर पोचिंग से, स्पेशली इवोरी की ट्रेड, लेकिन हालांकि वो कम आया है। और इस सब को देख के शायद इंडिया ने यहाँ पे क्या किया था, हालांकि ऐसा नामीबिया का कहना था कि हमने एक एग्रीमेंट कंसेंसस पे पहुंचा था कि अगर मैं आपको यहाँ पे चीता को भेजूंगा तो आप मुझे एवरी ट्रेडिंग में जो है ना मदद करोगे। और ये सब सारी जो डिक्लेरेशन हुई है तमिलनाडु के इस एलिफेंट रिजर्व के बारे में, तो कहाँ पे हुआ था, तो पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केल्डा में एक प्रोग्राम हो रहा था इंडियन गवर्नमेंट का, वहीं पे हो रहा था। और जैसे मैंने बता दिया कि सिंगफूम जो नागालैंड में वो 31st एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि अगस्थमलय तो ये तो 5th एलिफेंट रिजर्व है ही, साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ये 32nd एलिफेंट रिजर्व इन कंट्री है। अब जान लेते हैं थोड़ा आसियान एलिफेंट के बारे में। तो इसका साइंटिफिक नेम एलिफेस मैक्सिमस है, और ये मुख्य रूप से भारत के सारे राज्य लगभग पाए जाते हैं। हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे हर जगह, लेकिन अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पे सेंट्रल एंड सॉदर्न वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, सम पार्ट्स ऑफ सॉदर्न पेनिनसुला, तो इन सब में मिलता है। अगर आप देखिएगा तो पॉपुलेशन हालांकि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर आप इनके प्रोटेक्शन स्टेटस को देखिए तो IUCN की जो रेड लिस्ट आती है उसमें इंडेंजर्ड है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। अभी जो है ना साइट्स का COP19 हो रहा है, ठीक है, पनामा सिटी में। ऑलरेडी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बना लिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंतर्गत है। टोटल 6 शेड्यूल है, और सबसे टफेस्ट आपको शेड्यूल 1 ही होता है। स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया की अगर बात करेंगे तो जो 2017 की सेंसस थी, एलिफेंट सेंसस, उसके हिसाब से इंडिया में जो है ना एलिफेंट की पॉपुलेशन अब रिच्ड हो चुकी है 27,312। कर्नाटका के पास सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एलिफेंट है, लगभग 6,000 के आसपास, फॉलोड बाय आसाम एंड केरला। लेकिन मैं अगर आपको रीजन वाइज बोलूँ तो कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य मिल करके पूरे भारत का 44% जो है ना एलिफेंट को क्या करता है, अपने पास रखता है। और भी इशूज़ क्या हो सकते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा हाल ही में मैंने बताया आपको कि एलिफेंट की जो हैबिटेट है वो टूट रही है, फ्रैगमेंटेशन हो रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रहा है, आपको एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहा है। अब हम जानते हैं थोड़ा प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में। तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। देखिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब है कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को उस पार्टिकुलर रीजन को अच्छा रखने के लिए फंडिंग प्रोवाइड करता है। और यूजुअली ये रेशियो में होता है, कभी 60:40 के रेशियो में। हिली डिस्ट्रिक्ट है तो उसके लिए, राज्य है तो उसके लिए 90:10, और जो यूटी जो वहाँ 100%। और ये जो है 1992 के फरवरी में लॉन्च किया गया था फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर। और ये कौन लॉन्च किया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इसके लिए फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस देता है मेजर एलिफेंट रेंज को उस पार्टिकुलर स्टेट में। ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट एलिफेंट एंड देयर हैबिटेट एंड कॉरिडोर्स, एड्रेस करेगा इशू ऑफ मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट, वेलफेयर ऑफ कैप्टिव एलिमेंट। देखते होंगे आप लोग कि डिफरेंट टाइप, मतलब मेले के दौरान हम लोग के देश में जो है ना एलिफेंट को एक तरीके से कैप्टिव करके भी रखा जाता है, ठीक है, जैसे जू में, तो वहाँ भी उसको अच्छे से प्रोटेक्शन मिले, इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाता है। अभी तक इंडिया में जो है ना टू पास फ्रीली बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट का एलिफेंट कॉरिडोर बनाया जाता है। तो टोटल इंडिया में 101 एलिफेंट कॉरिडोर है। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन बहुत अच्छा लगता हो। चलते हैं हम अपने MCQ की तरफ। तो हमने आपसे पूछा था कि MCQ क्या था, MCQ था आपका कि आप मुझे बताइए कि जो सेमरू, MCQ में मैं क्या पूछा था आपसे,
एमसीक्यू में मैं आपसे पूछा था कि लेमरू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो जी हाँ, इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़। उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को उससे के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।